न्याजी साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो रिहाई की बातें करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से पीटीआई के लीडरान की, अब 90 दिन हैं, 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, 1 साल है, ज़्यादा जो इस पर रिलाई किया लोगों ने वो यही था कि ये बाहर से होगी, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो उसके बाद में छुड़ा कर ले जाएंगे यहाँ किसी को। अमरीकी जो कांग्रेस के रुकन थे वो पाकिस्तान आते हैं गुज़श्ता हफ्ते, वो अस्करी क़यादत से, सिविल क़यादत से मुलाकातें करते हैं, लेकिन खान साहब से मुलाकात नहीं होती। अब एक ट्वीट कर दिया है जैक बर्गमैन नामी एक सेनेटर ने, और उन्होंने दोबारा से खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। तो अब भी आपको लगता है कि पीटीआई को होप है यूएस से, किसी ओवरसीज़ पावर से, कि वो ये काम करा देंगे जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा? बड़ा एक कई लिहाज से बड़ा सादा एक मौजू है और कई लिहाज से बड़ा पेचीदा है। लेकिन पीटीआई के पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो है उनकी मकबूलियत जो है वो उसका क्या बेसिस क्या है। उसकी बेसिस ये तो नहीं है कि जिसमें हम सारे मुतफिक हैं कमो पेश के जी इमरान खान जो सियासी तौर पर पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल रहनुमा हैं, तो क्या उन्होंने कश्मीर फतह किया था? कश्मीर तो उन्होंने अपने हाथों से दे दिया था 5 अगस्त 1919 को। क्या उन्होंने कोई बुज़दार साहब को पेशकश लोगों को बड़ी भाग गई? क्या उनको उन्होंने जो करप्शन इंडेक्स है 116 पे लिया, 144 पे छोड़ के गया? रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी से पहले 138 139 पे छोड़ के गई थी, ये 143 144 पे छोड़ गया। और जो भी अगर लिहाजा क्यास जो भी आप कह लें जी कि नौकरियां थी, घर था, जाहिर है उनके दफ्तर में वो सारे अमाल खाली थे जो किसी काम को जो पेश किए जा सकते, जो सामने लोगों के रखे जा सकते। तो मकबूलियत की वजह क्या है? उनकी वजह सिर्फ ये है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां हैं ये पाकिस्तान के अंदर रिफतें देने का, 7वें आसमान तक पहुंचाने का एक आजमूदा फार्मूला है। अच्छा, ये फार्मूला पाकिस्तान में बहुत दफा आजमाया जा चुका है। 1958 के मार्शल के बाद खान अब्दुल कयूम खान केपी के रहनुमा थे, पॉपुलैरिटी पंजाब में। ये भी एक और डिलेमा इन बिटवीन एक फिक्रा है कि ये बयानियां जिसको पंजाब का मन भाता है, ये सिंध के अंदर भी इस तरह जड़े नहीं पकड़ता। भुट्टो साहब केपी के अंदर इलेक्शन हार गए थे, लेकिन केपी में थोड़ा बहुत पंजाब के बाद इसका रिस्पॉन्स होता है, लेकिन पंजाब में इस बयानियों को बड़ी पिजराई मिलती है। भुट्टो साहब ने खुद फिर बाद में 1966 1967 से फायदा उठाया, नवाज शरीफ साहब ने फायदा उठाया, बिल्कुल जो अपना इफ्तिखार चौधरी साहब ने उठाया। तो ये बात ये तो बिल्कुल अजहर जो कह रहे थे बिल्कुल वाज़ेह थी कि जैसे नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम नून फौज के साथ अपना एक मिलाप बढ़ाएगी और इमरान खान साहब जो है उन्होंने एंटी बयानिया नवाज शरीफ साहब का इमरान खान को शिफ्ट हो गया, तो इमरान खान साहब की जो गैर मकबूलियत थी वो नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आनी थी, और नवाज शरीफ साहब की जो मकबूलियत थी इमरान साहब को शिफ्ट हो जानी थी। ये पूरे अरसे ये हमारे पास साइकिल चल रहा है। अब आगे चलेंगे, पीटीआई को इस बयानिए ने बहुत पॉपुलैरिटी दी है। अब इमरान खान साहब के पास चूंकि समझबूझ की कमी नहीं है, उनका कमी है, उनके पास बहुत अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, दलेर है, अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, कम्युनिकेटर बहुत खूबसूरत है, कमाल की तकरीर करते हैं, कमाल का इंटरव्यू देते हैं, कमाल के मज़ामीन लिखते हैं, मैथ्स को जो जिसको कहने के अबलाग आमा का इस्तेमाल मौसर तरीके से करते हैं, लेकिन उसके बाद सियासी दौर पे सियासी हिकमत अमली में वो सिफर बटे सिफर है। चुनाचे उनको ये बात जो इससे पहले भी कई रहनुमा इसको हैंडल नहीं कर सके, भुट्टो साहब नहीं कर सके, नवाज शरीफ साहब भी मौसर तरीके से हैंडल नहीं कर सके कि इस सेशन को कैसे मैं राजी करके इस मकबूलियत से थोड़ा फायदा उठा लूं। अब ये वो एक जो ला जनरल मसला है जो इमरान खान साहब के सामने है। बाकी अगर उनका ये है कि जी जो कोई काम कर रहे हैं डेफिनेटली मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात जो कर रहे होंगे तो वो कहते हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ बिल्कुल जो कुछ लोगों को कानो कान खबर नहीं होगी, नवाज शरीफ साहब वायदा करके सऊदी अरब बैठे होंगे, कानो कान खबर नहीं होगी बेनजीर साहब है नारुल साइन कर लेंगे, और हमें कानो कान खबर नहीं होगी इमरान खान साहब को वायदा तय हो जाएगा। पर एक हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से नंबर आजमा है और एक बंद गली में पूरी सही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी है लेकिन उसको सियासी हिकमत अमली में ढाल नहीं पाए। मलिक साहब, ये जो मैंने बात की कि जो कांग्रेस के रुकन है अमेरिकन जैक बर्गमैन, उनका ट्वीट सामने आ गया, तो ये तासुर अब ज़ाहिल हो चुका है बिल्कुल कि अब ये अमेरिका से या बाहर बैठ के ये नहीं हो सकता, ये काम ये यहीं पर होगा, या अब भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं तहरीक इंसाफ की कि बैरूनी मदद जो है वो बचा सकती है? देखिए, जैक बर्गमैन के ट्वीट को आप देखें, जब वो पाकिस्तान आ रहे थे उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान जाके लोगों से मिलूंगा, वहाँ जाके सारे अपने मुशाहदात और मुलाकातों की जो है रिपोर्ट मैं अमरीकी हुकूमत को दूंगा। फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं दोबारा ये कहता हूँ कि उनको रिहा किया जाए। ये एक कांग्रेस अरकान की राय हो सकती है। अमरीकी हुकूमत ने अगर बात करनी होती तो अमरीकी हुकूमत बड़ी वाज़ेह तौर पे कहती, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि ये जो कहा करते थे कि जो है वो हकीकी आज़ादी, वो नारा कहाँ चला गया? आज जश्न मनाए जा रहे हैं जी कि उन्होंने ट्वीट कर दिया है इमरान खान की रिहाई के लिए, वो कह रहे हैं अमेरिकी हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं। यानी आपको इसका मतलब ये है कि आज भी उम्मीदें अमेरिका से लगी हुई हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो उनकी यहाँ जो मुलाकातें हुई उसके बाद जो कुछ बातचीत भी हुई, अमेरिकी हुकूमत को पाकिस्तान को कहने वाली है कि इमरान खान को रिहा कर दें। और जो लोकल एलाइज थे, मौलाना फजल रहमान साहब का क्या हुआ? मैं वो असल में साथ देने से मैंने मौलाना फजल रहमान से जब बातचीत शुरू हुई थी उस वक्त एक बात कही थी कि मौलाना फजल रहमान इनसे वो बदला लेंगे कि ये याद रखेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ये बातें भूले नहीं हैं जिस तरीके से उनकी किरदार कुशी की गई। अब एक आखिरी तकरीर निकाले ना खान साहब, इसमें कहा, वो कह रहे थे जब वो जेल से बाहर थे कि जी मुझे सब ने कहा कि इसके खिलाफ इसको फला ना कहो, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराता आपके प्रोग्राम में, और मुझे लोग मना करते रहे, लेकिन मैं कहता हूँ वो है। यानी एक तरफ आप कहते रहे वो परमट लेते थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, फिर आप उसी के पास पाँव पकड़ने के लिए लोगों को भेजते रहे। मौलाना मज़े लेते रहे, इनके चक्कर लगवाते रहे, इनको इतने फेरे लगवाए हैं कि इनको नानी याद आ गई है। आखिर मैंने कहा भाईजान जाएं, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है। ये इस ख्वाहिश में थे कि मौलाना फजल रहमान अपने कारकुन दें, वो सड़कों पर आकर मारें खाएं, इनकी रिहाई के लिए वो जेलों में जाएं और ये मजे करें। यानी ये निकले ना, ये मजे करने वाले खुद खाए ना डंडे, तो इनको पता चले। मतलब पंजाब में आज आप तस्वर करें जिसमें शहर में आप बैठे हैं, मुझे बताइए, आप भी बता दें, पंजाब में जब से खान साहब अपील पे अपील कर चुके हैं कि निकलो बाहर आओ, कोई बंदा निकलता नजर आया आपको? मतलब अब जो एहतजाज होगा वो -JUI फे ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कभी इनको कोई भी सियासी जमात, मैं एक और बात आज आपके प्रोग्राम में कह दूं, अख्तर मैंगल साहब इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई इनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।